मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 7.3 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि 7.3 और 7.2 ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें हमारे को कुछ ऑपरेशंस करने थे, कुछ डिफरेंट करना था। 7.3 में तो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को अप्लाई किया। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज हुआ जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है वो हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा 7.2 में जो हमने पढ़ा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट करके किसी भी पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट करके और उसका डिफरेंशिएशन करके इसका डिफरेंशिएशन जो है आपके इसमें होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में होना चाहिए, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी पार्ट को। तो इस तरह से हम उसको ट्रिग्नोमेट्री उसको इंटीग्रेशन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा प्रोसेस आएगा 7.4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, उनमें एक तरह से फिक्स प्रोसेस है, फिक्स आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। हम अगर जब हम देखेंगे उसको सही से ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें दिख जाएगा कि हाँ इसके ये प्रोसेस लगना चाहिए, ये फॉर्मूला लगना चाहिए, पता चल जाएगा। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाला पार्ट, उसको तो हमें दिमाग में सोच के ही लाना पड़ेगा, तो सोचना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करें या नहीं करें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब हमको सोचना ही पड़ेगा। और ये सब चीज आएगी प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो और जो आइडेंटिटीज को याद करो दिमाग में अच्छे से। क्लियर? तो 7.3 का ये अपने 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको कर लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन अपन ने कल कर लिया था। ठीक है, 21 क्वेश्चन जो है मैं उसको समझा देता हूं बस। यहाँ पे देखो sin इनवर्स cos x ये है। ठीक है, sin इनवर्स, मैंने कहा यहाँ sin इनवर्स आ जाता है और यहाँ अंदर अभी आपको वैल्यू के प्लेस पे और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो वहां एक ही प्रोसेस करते हैं कि कैसे भी करके ये sin और यहाँ पर sin आ जाए, तो हम उसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे cos है, तो अब cos को क्या लिख सकते हैं हम? cos को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, सभी देखा है। तो sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। sin को हमने कहीं इक्वेशन में किया भी है ऐसा। ठीक है, अब देखो sin कैंसिल, आपको बचा ओनली 90 माइनस x, π/2 माइनस x। ठीक है ना, तो ये π/2 माइनस x इसका इंटीग्रेशन सिंपल हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 21 आपको खुद को करना है। 22 देखो, 22 में ये यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा आपके, या तो मिसलेनियस में आएगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन और आएगा ऐसा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा ऐसा। ठीक है ना, मिसलेनियस में ही आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद करोगे उस क्वेश्चन को। क्लियर? तो पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्या करना है आपको, जब भी इस तरह से आए कि डिनोमिनेटर पार्ट में cos x minus a, cos x minus b, या x plus a, x plus b, या फिर sin x plus a, x plus sin x plus a, sin x plus b, sin x minus a, sin x minus b, तो फिक्स कर लो कि इस तरह से डिनोमिनेटर में आ रहा है और ऊपर ओनली 1 आ रहा है, या कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है ऊपर, तो हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? हमें इस प्रोसेस में हमारे को देखो दोनों का साइन सेम है, a और b का। ठीक है, तो साइन अगर सेम है तो यहाँ पे हम लेंगे साइन a माइनस b से, कांस्टेंट नंबर है। साइन a माइनस b आपको वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें x नहीं है। जब तक इसमें x नहीं होगा तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस भी कर दिया हमने, साइन a माइनस b से हमने डिवाइड कर दिया, साइन a माइनस b से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट नंबर है, कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो मल्टीप्लाई डिवाइड जो है हम केवल कांस्टेंट से ही कर सकते हैं, वेरिएबल से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल से करेंगे तो फिर वो इंटीग्रेशन के अंदर वाली साइड में जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। अब देखो यहां मैंने क्या किया, इसके हिसाब से इसको मैंने लिखा sin x minus a माइनस, तो यहाँ में b माइनस ए लेना होगा, क्योंकि b को पॉजिटिव रखना है, b माइनस ए लेना होगा। ठीक है, तो sin x माइनस ए माइनस x माइनस b लिखा मैंने इसको। ठीक है, अब देखो अगर आप ब्रैकेट बोलोगे, ये वाले ब्रैकेट अगर वापस से बोलते हो आप, तो x माइनस ए माइनस x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और b प्लस हो जाएगा, b माइनस ए बचेगा। तो इस तरह से मैंने इसको लिखा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा, x माइनस ए और x माइनस b आना चाहिए,
करेंगे। क्लियर? यहाँ पे अप्लाई करेंगे sin x माइनस y। क्लियर? अब देखो आप यहाँ पे b माइनस ए लिखा है, यहाँ पे b माइनस ए आएगा। ठीक है, हमें b माइनस ए से मतलब डिफाइन करना है। तो अब देखो यहाँ पे sin x माइनस y वाली एंटिटी में अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा sin x माइनस y। यहाँ पे sin x माइनस y ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पे ये पूरा x माइनस ये पूरा y, तो क्या होता है आइडेंटिटी में sin x cos y माइनस cos x sin y। आइडेंटिटी अप्लाई कर दो यहाँ पे, sin x का मतलब ये x माइनस है, cos y का मतलब ये वाला पार्ट माइनस अपॉन, तो यहाँ पे sin ऑन अब देखो अगर मैं इस पोर्शन को दोनों का सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है, दोनों के साथ हम सेपरेट कर देते हैं, तो इस वाले साथ सेपरेट करेंगे तो cos x माइनस b से cos x माइनस b कैंसिल हो जाएगा, sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस a क्या हो जाएगा ये tan x माइनस a। तो ये आपका सेपरेट करने पे ये आपका बचा tan x माइनस a, फिर ये वाला माइनस और इसके साथ सेपरेट करेंगे तो cos x माइनस a से cos x माइनस a कैंसिल, sin x माइनस b अपॉन cos x माइनस b, तो ये हो जाएगा tan x माइनस b। ठीक है, अब आप tan x और tan y मतलब tan x का में इंटीग्रेशन आता है, क्या हो जाएगा tan x का इंटीग्रेशन, आइडेंटिटी मतलब डायरेक्ट tan x का इंटीग्रेशन log sec x, तो ये हो गया आपका log sec x माइनस a माइनस tan, तो ये भी आपका log sec x माइनस b प्लस c। ठीक है, और आप इसको सही से अरेंज करके लिख लो। log देखो ये ये हो गया आपका log a log m माइनस log n, इस तरह से इसको log sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस b। ठीक है, प्लस अब चाहो तो आप इसको cos के फॉर्म में चेंज कर दो, चाहे तो क्या कर सकते हैं cos के फॉर्म में चेंज करो, cos के फॉर्म में चेंज करो तो ये x माइनस b ऊपर चला जाएगा और x माइनस a अपॉन में आ जाएगा cos में, cos x माइनस b इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट एज इट इज और ये log cos x माइनस b अपॉन cos x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट एज इट इज हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं और बाकी भी हम सेक वाले फॉर्म में भी छोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर सही है। ठीक है सर, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 24th क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं। देखो आप 24th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कराना सक्सेस का है, वैसे आपको समझ में आया और आगे वो करना क्या है, हमने कहा कि जो cos जैसे एंगल है, एंगल के प्लेस में कुछ डिफरेंट अगर सीधे x की जगह कुछ और दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है जिसपे केवल 1 पावर होता है x के, तो 1 पावर के अलावा कुछ और भी साथ में दिया हुआ है तो इसका मतलब है उस पार्ट को रिप्लेस करना ही करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना ही करना होता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पुट e raised to x x equals to t, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, तो पहले x का डिफरेंशिएशन किया तो e raised to x ही होगा प्लस आपके पास x कॉमन और e raised to x का u भी लग रहा है इसमें dx equals to dt। ठीक है, तो अब देखो आप ऊपर वाले पार्ट का आपका ऊपर वाला पार्ट एज इट इज ये रहा आपका, इसको सही से अरेंज कर लेते हैं e raised to x जो है 1 प्लस
e रेज़ टू पावर x मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस x dx। तो अब आपको समझ में आएगा क्या करना है आपको, आई हो जाएगा आपका dt अपॉन cos स्क्वायर t, ठीक है। cos स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर t, ठीक है, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हमें आता है सीधे सीधे क्या होता है tan t। तो आप ऐड कर दो इसको, ये sec स्क्वायर t हो गया जिसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे tan t प्लस c और t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। हमारा ये आपका e रेज़ टू पावर x डॉट x प्लस c, तो ये आपका इसका 24 का आंसर। तो ये इस तरह से मेरी ओर से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और अब आपको जो है होमवर्क आपको सेंड करना है, ठीक है, यहाँ तक का सारा होमवर्क सेंड करना है 7.3 तक का। अब इसका जो मैंने कहा था कि 22 वाला जो क्वेश्चन था अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b 1 अपॉन, तो वो ऐसा करते सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास है 11 क्वेश्चन, मिसलिनियस का 11 जो क्वेश्चन है, मिसलिनियस का 11 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे माइनस की जगह प्लस दे रखा है, तो उससे प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोसेस एज इट इज लगा हुआ ही रहेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी आप खुद करना, 11 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, 11 क्वेश्चन जो है मिसलिनियस का आप खुद कर सकते हो। अब देखो मैं आपसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं 7.4, ठीक है। अब 7.4 जो है उसमें आप सही से देखोगे तो वहां पे आपके सिर्फ 6 आइडेंटिटीज जो है हमारे पास वही यहाँ पे अप्लाई हो रही है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज है देखो, एक तो इस पैटर्न में हो कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। इसके प्लेस पे बस इसके प्लेस पे आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्या आएगा आपके, एक बार आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, एक बार a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा वही रूट में, ठीक है। ये तो हो गई 3 आइडेंटिटीज, ये वाली होगी, और फिर 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको सेंड किए पार्ट बना करके, तो जो सेकंड पार्ट है इसका, हमारे जो आइडेंटिटीज हमने पार्ट बनाया उसका सेकंड पार्ट देखो आपका यही वाला है, ये आइडेंटिटीज का है। एक बार आपको विदाउट रूट x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये टोटल 6 आइडेंटिटीज है, 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन विदाउट रूट 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैं आपको सेंड कर चुका हूं, इनको आप दोबारा से यहाँ पे वापस से लिखोगे 7.4 स्टार्ट करने से जस्ट पहले इन 6 आइडेंटिटीज को, ठीक है। तो अब इसके जो क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधे से हमारे को खुद को लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो यहाँ पे x स्क्वायर जो आ रहा है आइडेंटिटी को सही से समझना, ये मान लो आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा ना, इसका इंटीग्रेशन आपका आइडेंटिटी है, लेकिन देखो यहाँ पे x जो है x के प्लेस पे आपके डिफरेंट तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे x पे कोई कोएफिशिएंट भी आ सकता है, कोई मल्टीप्लाई में कोई नंबर भी आ सकता है, इस तरह से लिखा हो सकता है 4x स्क्वायर माइनस 9, ये तो भी प्रोसेस आपका ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगी, फिर इसको हम लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो a तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा 3 और x हो जाएगा 2x, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है 2 इससे हम डिवाइड भी एक्स्ट्रा और करेंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन 7.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ आपको आज, ठीक है। तो इस पे जो है बाकी क्वेश्चन आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरी कंप्लीट ही कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो इजी एक्सरसाइज है, आप खुद करोगे इसको, ज्यादा क्वेश्चन आपको खुद को करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका, ये आपका क्वेश्चन है, इन सभी आइडेंटिटीज में ऊपर आपके न्यूमेरेटर में जो है ओनली 1 है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आ रहा है आपके पास x रेज़ टू पावर 6, ठीक है। अब x रेज़ टू पावर 6 तो है, लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो x स्क्वायर की ओनली, तो इसको हम कैसे सोल्व करें, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं होता तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर मैं देख रहा हूँ अच्छे से दिख रहा है कि अगर मैं x क्यूब को ठीक से अगर रिप्लेस करता हूँ
तो उसका डिफिनेशन आपका ऊपर है। क्लियर? तो इस आइडेंटिटी में हमारे को अरेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पुट x क्यूब इक्वल टू t, इसका डिफिनेशन आपका 3x² dx इक्वल टू dt। देन i इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट तो आपका dt में चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t², तो ये आपको हो गया dt अपॉन t² प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि x² प्लस a² विदाउट रूट 1 अपॉन x² प्लस a² विदाउट रूट, बिना रूट के। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी होती है इसकी 1 अपॉन, ये तो होगा 1 अपॉन a which is 1 और tan इनवर्स x अपॉन a, तो x क्या हमारे पास है t अपॉन a, मतलब 1। वैसे भी अब देखें तो डायरेक्ट 1 प्लस t² 1 प्लस x² डायरेक्ट तो tan इनवर्स x होता है, तो अब यहाँ पे सीधे सीधा tan इनवर्स x tan इनवर्स t लिख सकते हैं। लेकिन फिर हमें आइडेंटिटी का पढ़ी क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है भाई, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ 1 लिखा मैंने, और ये आपका हो गया tan इनवर्स t प्लस c। tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है आपके पास, x क्यूब प्लस c, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखो इसका मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, सेकंड तक आप खुद करोगे। ये आपका क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो पहले तो आइडेंटिटी दिमाग में लाओ कि आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिटी देखते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है 1 अपॉन x² प्लस a² रूट में, और इसका जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, इसका आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका 1 अपॉन प्लस 1 है, तो वो आपको 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, ये अप्लाई हुआ यहाँ पे। तो अब देखो सॉरी आपका गलत हो गया पे, इसकी आइडेंटिटी जो है यहाँ पे विदाउट ये रूट लगा हुआ है, विदाउट रूट होता तो हमने ये वाली आइडेंटिटी जैसे स्मीन की थी हमने, यहाँ रूट लगा हुआ है, इसलिए आपकी log x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ठीक है, log x मॉड में x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं हम, देखो यहाँ पे जो x जो है वो क्या है 2 माइनस x है, तो मैंने अप्लाई किया, देखो डायरेक्ट यहाँ पे log x का मतलब आपका 2 माइनस x प्लस रूट के अंदर ये एज इट इज, रूट के अंदर जो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ एज इट इज आ जाएगा, मतलब ये जो अपॉन में लिखा हुआ एज इट इज यहाँ पे आएगा प्लस 1 प्लस c, लेकिन अपॉन हमारे डिवाइड करना है किससे, x के कोएफिशिएंट से। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी आपका जो है वो 2x का होल स्क्वायर बनेगा, तो जो x का कोएफिशिएंट है उससे हमारे को डिवाइड भी करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्या रूल चल रहा है हमारा कि जो x का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं सभी क्वेश्चन में, तो इसमें भी आप डिवाइड करेंगे। x का कोएफिशिएंट है -1, तो -1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लॉग में अगर हम माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो ये अपॉन में चला जाता है, तो ये हो जाता है, क्योंकि माइनस log m, इसको हम लिखते हैं log 1 अपॉन m, ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको लिखेंगे log 1 अपॉन 2 माइनस x प्लस c, यही आपका आंसर है। चाहो तो आप इसका जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लो, ठीक है ना, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 4x प्लस 5 मतलब ब्रैकेट में आ जाएगा।
तो अगर आप यहाँ पे छोड़ दो तो ठीक है, और आप ब्रैकेट पे इसको जो है ओपन कर दो तो भी आपका आंसर ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब देखो आप जो सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है और सिक्स क्वेश्चन है, तो सिक्स तक तो आप कम से कम कर ही होंगे, ठीक है ना। आपका जो होमवर्क है आपका सिक्स क्वेश्चन तक आपका होमवर्क है, आपको करना है सिक्स क्वेश्चन तक। उसके बाद में आपकी जो है कल कंप्लीट इसको एक्सरसाइज को कर लेंगे, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, सीधी सीधी आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज है, तो इनमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जो है आपका यहाँ सिक्स क्वेश्चन तक आपको वर्क करके करना है। थैंक यू।